दोस्तों आज हमारा असाइनमेंट नंबर जो है 7 है, जिसमें हम आज कैलकुलेट डेट ऑफ बर्थ करेंगे। और इसमें कई सारे फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि काउंट इफ, सम इफ एंड डेट फंक्शन जो भी हैं वो सारे के सारे यूज़ करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। पर आ चुके हैं और यहाँ पे देखिए जो सीट है हमारी असाइनमेंट नंबर 7, और यहाँ पे हमने कुछ डाटा यानी कि कुछ फील्ड नेम ले रखे हैं, जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईयर, मंथ, डे। और यहाँ पे कुछ नेम्स हैं और डेट ऑफ बर्थ है। और यहाँ पे हमें ईयर फंक्शन लगाना है, मंथ फंक्शन लगाना है, साथ ही साथ डे फंक्शन लगाना है। और नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास जिसको हमें आज सॉल्व करना है। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ से लाइक कीजिएगा, और जिन्होंने भी चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और प्रीवियस वीडियो में मैंने कई सारे फॉर्मूले जो हैं मैंने सिखाए हैं, फंक्शन सिखाए हैं, तो प्लीज़ उनको भी वॉच ज़रूर करें, क्योंकि अगर आपको एक्सेल में एक्सपर्ट बनना है तो सारी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। तो पहले हम ईयर का फंक्शन लगा लेते हैं। यहाँ पे इक्वल का साइन प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम डेट टाइप करेंगे। डेटेड और इफ़ ब्रैकेट लगाया यहाँ पे हमने। इसके बाद हम जो डेट ऑफ बर्थ है उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे लगाना है कॉमा के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे टुडे, क्योंकि वो आज की डेट से कंपैरिजन करेगा। और इसका डबल ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट लगाया, कॉमा, डबल कोट और वाई मीन्स हो गया यहाँ पे ईयर में वाई लेंगे, मंथ में एम लेंगे और डेट में डी लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम एंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो हो गया इस पर्सन को जो हो गया 40 ईयर्स हो गया है। कब से, जो कि हमारी जो करंट डेट है उस हिसाब से हम लेके चल रहे हैं। तो जो हमारे नीचे देखा होगा टास्क बार में जो है यहाँ पे शो होता है, उस डेट से ये उसको कंपैरिजन करेगा। अगर किसी के टेबल में अगर कोई कर रहा हो इसको और गलत आ रहा हो तो समझ लीजिएगा कि आपने जो आपके सिस्टम पे है वो डेट में कुछ चेंजेस होगा या बदलाव होगा, तभी जाके यहाँ पे कुछ डिफरेंट आएगा। ओके, चलिए मंथ निकाल लेते हैं हम यहाँ पे। तो मंथ में भी हम सीधा यहाँ पे हम डेटेड इफ़ लगाएंगे और ब्रैकेट लगाएंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है और कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे हम टुडे, जो कि आज की डेट से कंपैरिजन करेगा। उसके बाद हम यहाँ पे डबल कोट, कॉमा, और अब हम यहाँ पे डबल कोट में जो है हमें मंथ जो है मंथ का है तो हम यहाँ पे YM लगाएंगे। उसके बाद डबल कोट और एंटर। तो देखिए यहाँ पे इसको 40 ईयर्स 7 मंथ हो गए। अब इसे डे कितने हुए हैं, यहाँ पे हम डे का फंक्शन लगाएंगे। तो इक्वल और डेटेड इफ़ के बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, कॉमा और टुडे और डबल कोट के बाद हम यहाँ पे MD लगाया। MD के बाद डबल कोट और ब्रैकेट लगाया और उसके बाद हमने यहाँ पे एंटर प्रेस किया। तो यहाँ पे हमारे पास जो डे आ गया वो 6 आ गया, यानी कि 40 ईयर्स 7 मंथ और 16 डे। तो हमने यहाँ पे देखा कि डे का भी हमने ईयर और मंथ और डे निकाल लिया। इसी तरह से हम नीचे भी हम इसे चाहे तो हम ड्रैग कर लेते हैं, या एक बार और मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो इक्वल का साइन यहाँ पे प्रेस करेंगे और उसका डेटेड इफ़ लगाएंगे। डेटेड इफ़ के बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट लगाने के बाद हमें यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है उसको सिलेक्ट करना है। दैन उसके बाद कॉमा के बाद यहाँ पे टुडे की डेट से जो है कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने के बाद कॉमा के बाद यहाँ पे हम वाई प्रेस करेंगे डबल कोट में और ब्रैकेट एंटर। तो इससे हमारा ईयर निकलता है। अब हमें मंथ निकालना है। फिर हम यहाँ पे डेटेड इफ़ लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट के बाद हम डेट ऑफ बर्थ, देन कॉमा के बाद हमें यहाँ पे टुडे लगाना है। टुडे के बाद डबल ब्रैकेट, अब उसके बाद कॉमा, उसके बाद वाई और उसके बाद एम प्रेस करेंगे, डबल कोट और ब्रैकेट एंटर। तो इससे निकल जाएगा हमारा मंथ। अब इसी तरीके से हम डेट निकाल लेते हैं, यानी डे इक्वल डेटेड इफ़ के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे ब्रैकेट के बाद हमें डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है, टुडे लिखना है। टुडे लिखने के बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद कॉमा और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट में लगा के MD और डबल कोट और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट, देन एंटर। तो इस तरह से हमारे पास डे निकल जाता है। अब इसको हम एक एक करके निकाल लेते हैं। एक मतलब क्या कि इसको हम सारा को सिलेक्ट करते हैं और सीधा हम कंट्रोल D प्रेस करते हैं। तो ये सारा का सारा फॉर्मूला सब में जितने भी सेल्स हैं उस वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो चाहे आप कंट्रोल D प्रेस कर लीजिए या तो आप इसमें नॉर्मल ड्रैग भी कर सकते हैं।
तो इस तरह से हमारे पास ईयर, मंथ और डे निकल चुका है। अब हमें नीचे के जो क्वेश्चंस हैं स्टेप बाय स्टेप हम एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने कई बार किया हुआ है काउंट ए का फंक्शन और फॉर्मूला जो हमने किया हुआ है, तो आप अगर प्रीवियस वीडियो देख रहे होंगे तो आपको ये आ चुका होगा, आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप इसको निकाल लीजिएगा, आप खुद निकालिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में इस फॉर्मूले को यूज़ किया हुआ है, निकाल रखा है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टूडेंट सुरेंद्र जो है हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड, यहाँ पे हमें सम इफ़ निकालना है। सम इफ़ का भी जो फंक्शन मैंने निकाल रखा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे इक्वल का साइन प्रेस करेंगे और इक्वल का साइन प्रेस करने के बाद चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाके हम इक्वल का साइन प्रेस करेंगे। इक्वल का साइन प्रेस करने के बाद हमें यहाँ पे लगाना है सम इफ़, उसके बाद हमें लगाना है यहाँ पे ब्रैकेट के बाद जैसे जैसे लिखा हो वैसे वैसे सेलेक्ट कर लेंगे। रेंज है हमारे पास, तो नेम हमें नेम वाले से लेना है, तो सुरेंद्र नाम लेना था हमें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सुरेंद्र। उसके बाद हमें यहाँ पे लगाना है सुरेंद्र डबल कोट में, उसके बाद डबल कोट क्लोज करेंगे। देन उसके बाद कॉमा के बाद बोल रहा है सम रेंज, तो हम यहाँ पे सम रेंज पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पे जो सुरेंद्र का है ये यहाँ पे इजीली निकाल कर दे देता है। लेकिन दोस्त स्टूडेंट्स यहाँ पे दिक्कत ये आ सकती है कि अगर यहाँ पे नाम अगर 2 होंगे तो ये क्या करेगा, दोनों को ये प्लस करके दिखा देगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। आप इजीली अगर एक ही नेम है तो आप ये लगा सकते हैं, लेकिन नहीं तो आप इसमें सीधा आप क्या कर सकते हैं कि वीलुकअप का फॉर्मूला लगाएं, वो इसमें आपके लिए बेटर रहेगा। तो यहाँ पे नेम एक था तो मैंने इसलिए सम इफ़ लगा दिया, बट अगर यहाँ पे ज़्यादा नेम हो गए तो मैं यहाँ पे वीलुकअप का फॉर्मूला लगाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स एज ग्रेटर दैन 20 ईयर्स, तो यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जिनकी एज जो है वो 20 ईयर्स से ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे काउंट इफ़ का फंक्शन लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल का साइन प्रेस किया, काउंट इफ़ ब्रैकेट, उसके बाद रेंज, अब हमें यहाँ पे ईयर्स को लेके निकालना है, कॉमा, और हम डबल कोट में ग्रेटर दैन जो है 20 ईयर्स, उसके बाद डबल कोट एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे ही दिखाएगा कि 7 लोग यानी कि 7 ऐसे एम्प्लॉय या स्टूडेंट हैं जो कि जिनकी एज जो है वो 7 ईयर्स जो है वो 20 ईयर्स से जो है ज़्यादा के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है इफ़ स्टूडेंट्स एज इज़ ग्रेटर दैन 20 दैन स्टूडेंट अबाउट चाइल्ड एंड एडल्ट। तो देखिए यहाँ पे हमें इसमें एक मैसेज देना है यहाँ पे हम, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें इफ़ फंक्शन का यूज़ करना है। अब वो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर ये ग्रेटर दैन 20 है तो हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया। किसी एक ईयर वाले को कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ग्रेटर दैन 20 फिर कॉमा फिर डबल कोट में हम यहाँ लिखेंगे एडल्ट। अगर 20 से ऊपर है तो एडल्ट, अदरवाइज़ वो चाइल्ड। डबल कोट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है ये क्वेश्चन नंबर ये जो एडल्ट है जो शो हो जाता है, यानी कि कौन, रमेश। और इसी तरह से अगर हम एक एक करके सर्च करना चाहें तो हम एक करके भी सर्च हम कर सकते हैं। अब वो कैसे, यहाँ पे मैंने एडल्ट और चाइल्ड लगा दिया। अब यहाँ पे ये एक मैसेज आ जाएगा कि कौन सा स्टूडेंट जो है एडल्ट है, कौन सा स्टूडेंट जो है वो चाइल्ड है। तो यहाँ पे एक बार हम फॉर्मूला और लगा लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो, क्योंकि यहाँ पे एक एक करके तो हम इसको एक एक करके तो निकालेंगे नहीं। तो हमने क्या करा है कि इसी जो टेबल पे यहीं पे फॉर्मूला हम इसको अप्लाई कर देते हैं। जैसे कि हमने रिजल्ट में निकाला था गुड और बैड, पास और फेल, इस तरह से हम यहाँ पे भी ये मैसेज जो है लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास सबका निकल कर आ गया कि कौन सा चाइल्ड है, कौन सा एडल्ट है। तो जो 20 ईयर से अबव है वो एडल्ट में है, और जो 20 ईयर से कम है तो वो चाइल्ड में है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स एज ग्रेटर दैन इक्वल 25 ईयर्स। तो जैसे कि हमने यहाँ पे 20 का निकाला था, सेम एज इट इज़ निकालेंगे, बट वहाँ पे हमें क्या निकालना है, ग्रेटर के पास जो है इक्वल का साइन जो है लगा देना है। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में ये सारे के सारे फॉर्मूले और फंक्शन सिखाए हुए हैं।
तो आई होप कि जिन्होंने पुराने प्रीवियस वीडियो देखी होगी उनको ये आसानी से आ जाएगा। अगर नहीं आया, जो न्यू है, जिनको नहीं आता है, प्लीज़ वो असाइनमेंट नंबर 1 और 2 ज़रूर देखें, ताकि उनको ये सारे के सारे फॉर्मूले जो हैं वो अच्छी तरह से और क्लियर हो जाएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो भी चैनल पर नया है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।